तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो एक डाइपोल की वजह से टू टाइप से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जाती है। फर्स्ट होता है एंड ऑन पोजिशन या एक्सियल पोजिशन, और सेकेंड होता है क्या, इक्वाटोरियल पोजिशन या कोएक्सियल पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, बाइसेक्टर पोजिशन, एक ही बात होती है। सो एक्सियल पोजीशन पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है। सो बच्चों, मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आ जाओ बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के टू चार्जेस होते हैं बच्चों। यहां पर रखना है अपन को प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर रखना है अपन को माइनस क्यू चार्ज, और फिर दोनों चार्जेस के बीच में अपन को रखना है इसका सेंटर, तो वो हो जाएगा O। प्लस क्यू चार्ज से O तक का डिस्टेंस अपन को रखना है A, और O से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस रखना है A। सो टोटल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। सो ये बन के तैयार है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अपन को एक इक्वाटोरियल लाइन खींचना है। सो ये एक इक्वाटोरियल लाइन है। अब यहां पर हमें क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज रख देना है। सो टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या कैसा रखते हैं अपन, पॉजिटिव रखते हैं और क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज कीजिए यहां पर क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है, ये क्यू नॉट। तो क्या ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा क्या, किस डायरेक्शन में, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, सो इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। याद रखना, ये है सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज। तो हमेशा ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये कभी इस पे फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। सो यहां सेंटर टू सेंटर ये इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वही इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो यहां पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, कितना, E1 मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चार्ज की वजह से। अब इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज मतलब माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं क्या, E2 बोल देते हैं, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, सेकंड चार्ज है। और सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसको रख देते हैं अपन R, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, P। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींच देते हैं, ये खींच दिया। अब सपोज कीजिए यहां पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो यहां पर देखिए आपको जेड बनता दिख रहा होगा, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब सिमेट्रिकली आप देख रहे होंगे कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल होगा। सो यहां पे भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहां पर भी एक जेड बन रहा है, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो यहां पे भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी अपन को जरूरत पड़ने वाली नहीं है डेरिवेशन में, तो इसको अपन यहां से हटा देते हैं और यहां पर पॉइंट P बना देते हैं। अब इस डायग्राम की थ्योरी आप क्या लिखोगे, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन की थ्योरी नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसकी आप थ्योरी लिखोगे, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। The distance between the charges is 2a. We have to find out the intensity of electric field at point P situated at r distance from the center of the dipole. इतनी इसकी आपको थ्योरी लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां पर देखो
जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिख रही है, इसके अपन को 2 कंपोनेंट बना लेना है। एक बनाना है अपन को वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, और एक बनाना है अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बात अपन क्लास 11th में सीख के आ गए हैं कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा होता है कॉस थीटा। तो ये E1 है तो यहां पर बन जाएगा कितना, E1 कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा कितना, E1 साइन थीटा। अब ऐसे यहां पे आपको E2 दिख रहा है, इसके भी आपको 2 कंपोनेंट बनाना है। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलना है क्या, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कंपोनेंट दिख रहा है ये हो जाएगा कितना, E2 साइन थीटा। सो ये अपना डायग्राम बन के तैयार है। अब आगे देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge will be, so इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है बेटा, E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी बनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वो क्या बनी है, E1 इक्वल 1/4πε0 फिर चार्ज, और चार्ज से जिस पॉइंट पर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो डिस्टेंस, तो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, AP स्क्वायर होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस, मतलब क्या लिखेंगे अपन इसको, अलोंग AP वेक्टर। भाई देखो ना, यहां पे रखा था टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज किस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा था, वो डायरेक्शन क्या होगी, AP वेक्टर। और इसको बनाएंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर निकालेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज विल बी, तो अब यहां पर जो माइनस Q चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था वो क्या था, E2 था। सो यहां पर आ जाएगा बच्चा E2, सो E2 इक्वल कितना, 1/4πε0 फिर चार्ज Q, चार्ज का अपन केवल क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर चार्ज का साइन लगाने की जरूरत है नहीं, सो Q अपॉन डिस्टेंस। सो माइनस Q चार्ज से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, BP होगा, तो यहां पर आ जाएगा BP स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखो किस डायरेक्शन में, B की साइड है, सो P से B डायरेक्शन, तो यहां पर आएगा अलोंग PB वेक्टर, ठीक है। आपको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, टेस्ट चार्ज पे देखना है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर देखिए सिमेट्रिकली P का डिस्टेंस, A से P का डिस्टेंस एंड B से P का डिस्टेंस इक्वल है। सो आपको यहां पर क्या लिख देना है, AP इक्वल हो जाएगा BP, और जब AP इक्वल BP हो जाएगा तो यहां पर देखिए BP की जगह अपन AP लिख सकते हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि RHS इक्वल हो गए, तो LHS इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर यहां पे आ जाएगा E1 इक्वल हो जाएगा E2।
क्लियर है क्या? इसके बाद आपको देखना है डायग्राम। यहां पर देखिए, ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसको अपन ने कंपोनेंट में डिवाइड किया है, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो E1 साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है और E2 की डायरेक्शन क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बट यहां पर देखो ये कौन सा कंपोनेंट है, E1 cos थीटा, और ये पीछे वाला कौन सा है, E2 cos थीटा। तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर द resultant intensity of electric field at point P, तो कितना लिखेंगे अपन इसको, E1 cos थीटा को E2 cos थीटा के साथ ऐड कर देंगे, तब ये बन जाएगा E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसके बाद बच्चों आपको दिख रहा होगा E1 इक्वल E2, सो वी कैन राइट E इक्वल E1 cos थीटा और E2 की वैल्यू क्या है, E1, सो प्लस E1 cos थीटा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना आ जाएगा, E इक्वल 2E1 cos थीटा। अब E1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, वैल्यू रखेंगे अपन, कितना आ जाएगा, E इक्वल 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, फिर इंटू करके क्या है, cos थीटा। तो इसके लिए हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, देखो AOP देखा क्या, AOP। तो यहां पर देखो, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और OA हो जाएगा बेस। तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, AP स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, सो AP स्क्वायर की जब हम इक्वल करेंगे तो यहां पर देखो OP दिख रहा है, O से P तक का डिस्टेंस है R, तो यहां पे आ जाएगा कितना, R स्क्वायर प्लस OA आपको कितना दिख रहा है, A दिख रहा है, तो यहां पे आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये अपन को वैल्यू मिल गई AP स्क्वायर की, लेकिन अब यहां पर cos थीटा भी आपको दिख रहा है, सो cos थीटा जब निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा OA, बेस होने वाला है OA। ठीक है, और हाइपोटेनियस अपन को दिख रहा है A से P, तो यहां पे आ जाएगा क्या, AP। अब OA की वैल्यू क्या है, O से A तक की जो वैल्यू है वो A है, तो यहां पर आ जाएगा कितना, A अपॉन AP। सो यहां पर देखो AP स्क्वायर है, जब अपन इसको AP के इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा, यहां पर रूट लग जाएगा, है ना, क्या लगेगा यहाँ पे, रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, सो जब भी हमें AP स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखेंगे, और cos थीटा की जरूरत पड़ेगी तो A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखेंगे। तब इसको अपन आगे लिख सकते हैं, देखो E इक्वल 2 इंटू
1/4πε0 Q अपॉन यहाँ पे क्या है AP स्क्वायर। सो यहाँ से AP स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू फिर कितना है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा अपन ने कितना निकाला, A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आगे देखिए E इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 Q इंटू ए अपॉन इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 1, ठीक है, कोई पावर नहीं मतलब 1, इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहां पे लिख दिया 1/2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो Q2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको लिखेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो P इक्वल कितना होगा Q इंटू 2A, ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो E इक्वल 1/4πε0 और Q2A इसकी जगह आ जाएगा P अपॉन, यहां पर बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे a टू दी पावर m लिखा है, a टू दी पावर n लिखा है, तो a टू दी पावर m प्लस n होगा कि नहीं। तो यहां पर ये जब बेस इक्वल है तो ये पावर जो दिख रही है आपको ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 1 प्लस 1/2। सो E इक्वल ये आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस आ जाएगा A स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है, 1 प्लस 1/2, तो यह हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखो if dipole is very small, then small a less than r। देखो यहां पर ये हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, यहां पे रखा है प्लस, यहां पे रखा है माइनस, और 2a है उसका डिस्टेंस। तो चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं, बहुत छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू जिस पोजीशन पर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है वो डिस्टेंस है ज्यादा, मतलब O से P जो डिस्टेंस है R वो ग्रेटर है कंपेयर टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको अपन आगे लिखेंगे, E इक्वल 1/4πε0 P अपॉन यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर और A बहुत स्मॉल है तो यहां से छोड़ देंगे इसको, यहां पे आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो E इक्वल 1/4πε0 P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है, ठीक है। तो बच्चों ये इक्वाटोरियल पोजीशन या फिर कोएक्सियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या बाइसेक्टर पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।